हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, फिलीपीन सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानून जो है वो आपका 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुदेशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वे गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उर्जित पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 15 मई। देखिए, हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत जो है वो आपका साल 2006 में हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 10 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए शौकत तरीन, ऑप्शन बी हेथम अल घिस, ऑप्शन सी सुनील बहादुर, ऑप्शन डी बासिल राजपक्षे। देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हेथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घिस मोहम्मद वर्कीडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हेथम अल घिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जबकि राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया की नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश।
देखिए, अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। उन्होंने बताया कि एफडीए ने अब 12 साल से 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सुरक्षित तरीका हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 जनवरी। देखिए, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिवस के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 से हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 9 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कब से कब तक अपने स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन ए 10 जनवरी से 16 जनवरी तक, ऑप्शन बी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक, ऑप्शन डी 12 जनवरी से 18 जनवरी तक, ऑप्शन डी 13 जनवरी से 19 जनवरी तक। देखिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 10 जनवरी से 16 जनवरी तक अपने स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश में उद्यमिता, विकास और विस्तार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। स्टार्टअप क्षेत्र में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। इस दौरान 40 नए स्टार्टअप जुड़े हैं। भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप अनुकूल तंत्र के साथ वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश के राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था, जिसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। अभियान दल ने अल्पास पर्वत श्रृंखलाओं में 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रैकिंग की, जिसमें फ्रेंच, स्विस और इतालवी अल्पास को कवर करने वाला टूर डी मोंट ब्लॉक ट्रैक शामिल था। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। यह रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण और अधीक्षण में कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांस। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।